नाक, कान और गला। योग की एक ऐसी क्रिया है जिसको यदि आप सप्ताह में 2 से 3 बार भी कर लेते हैं तो ये संपूर्ण क्षेत्र, आँखों का क्षेत्र, कानों का क्षेत्र, गले का क्षेत्र और जिह्वा सहित सारे गले का आंतरिक सिस्टम मजबूत हो जाएगा। योग के षट कर्म के तहत ये क्रिया आती है और इसका नाम है जल नेति। जल नेति के बारे में आप सभी को पता होता है। आज हम इस वीडियो में जल नेति का अभ्यास करेंगे। आप भी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में इस क्रिया को करें और अपने स्वास्थ्य को मजबूत बनाएं। हम प्रारंभ करते हैं जल नेति। साथियों, जल नेति, जल जो पंच तत्वों में से एक है और नेति यानी जल के माध्यम से हमारे सारे रेस्पिरेटिव सिस्टम को शुद्ध करने का इससे बेहतर उपाय हो ही नहीं सकता। ये एक प्राकृतिक सैनिटाइज़र का कार्य करता है और हमारे नाक के द्वारा जो श्वास भीतर जाती है उसको शुद्ध करने का काम यही क्रिया करती है। हमारे नासिका के सारे मार्ग में अनेक तरह के जीवाणु, रोगाणु, कीटाणु, अनेक तरह की गंदगी जमा रहती है। हमें पता नहीं रहता, लेकिन वो जमा गंदगी रोगों का कारण बनती है। और कोरोना जैसे शत्रु आखिर किस पर अटैक करते हैं? वे हमारे श्वसन तंत्र पर, हमारे नासिका के माध्यम से वे हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और जानलेवा बन जाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम इस क्रिया को करने के पहले जान लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको जल नेति का पात्र चाहिए होगा। ये प्लास्टिक का एक टोटी वाला मग हो सकता है या स्टील का, पीतल का, तांबे का, जिस भी तरह का हो, इस तरह का पात्र आपको जल नेति के लिए चाहिए होता है। इस पात्र में हल्का गुनगुना पानी, नमक मिला हुआ इसमें डाला जाता है और डालने के बाद में ये पूरा तैयार हो जाता है जल नेति के लिए। अब क्या करना होता है साथियों, आपको इस आसन पे बैठना होता है, उकड़ू आसन। जिस तरह से हम शौच करते समय बैठते हैं, इस तरह से इस आसन में आप बैठकर हमारे दाएं नासिका द्वार से आप प्रारंभ कर सकते हैं। आप इस टोटी के अगले हिस्से में थोड़ा सा घी तेल लगा सकते हैं, जिससे कि जो नाक में रूखापन है वो दूर हो जाए। और उसके बाद में इसे नासिका के दाएं भाग में आप इस तरह से प्रवेश कराएं और हल्का सा मुंह टेढ़ा करके दाएं से बाएं की तरफ आपको जल की निकासी करना है। देखिएगा, इसके बाद इस टोटी के हिस्से को साफ करके अब हम बाईं तरफ से इसे करेंगे। देखिए, बाएं नासिका के द्वार में डालेंगे और दाएं तरफ से जल का निकास करेंगे। तो यौगिक षटकर्म की ये बहुत ही प्रभावकारी एक क्रिया है जल नेति, और ये हमारे नेत्रेंद्री, श्रवणेंद्री, घ्राणेंद्री और रसनेंद्री, इन सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप भी इस विधि को, इस क्रिया को कर सकते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से या हमें भी हमारी सेवाओं का लाभ लेकर भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसे करिए और कोरोना जैसे शत्रु से बचाव करिए। धन्यवाद।